पाई सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जंतर मंतर पर एक बार फिर से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चालू हो चुका है और यहाँ पर कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ और सरकारी नौकरी पाओ, क्योंकि बार बार जिस तरीके से आरक्षण को एक मुद्दा बनाया जा रहा है इस देश में, चंद्रशेखर आज़ाद रावण और राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण हटाएंगे नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी लागू करेंगे। दूसरी तरफ जनरल वर्ग के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रीमी लेयर है उनको हटाइए, क्योंकि हर तबके में हर जाति में गरीब लोग देखने को मिलते हैं। चलिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानेंगे और जानते हैं क्या कहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण को लेकर अब एक बड़ा कहीं ना कहीं मूवमेंट चालू हो रहा है, इस पे क्या लगता है कि सरकार का क्या एक्शन? सरकार का तो हमें पता नहीं है क्या एक्शन रहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं जी हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो IAS कलेक्टर सब लोग हैं, मतलब उनको नहीं मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनको मिलना चाहिए, जो आरक्षण बड़े बड़े तर्जों हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। हमारा ये मानना है जी, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। मतलब सामाजिक न्याय स्थापित हो और आर्थिक न्याय कहीं ना कहीं लोगों के साथ किया जाए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो सवर्ण है वो भी गरीब है, रिक्शा चला रहा है, खाने को घर में नहीं है, फिर भी वो सवर्ण के नाम पर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये मुद्दा है। लेकिन आप ये बताइए कि अभी जैसे जो लोग दलित वर्ग ये कहता है, OBC SC ST कहता है कि उसको बड़ा सताया गया है, उसके ऊपर जुल्म ढाया गया है। मैडम, सताया गया है, अब किसने देखा सताया गया है? आज हमारे बच्चे ज़मीनों बेच बेच के बेचारे माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, 98% नंबर लेके आते हैं, वो आज कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो 50% नंबर लेके आ रहे हैं वो लग रहे हैं जी। तो सताया उन बच्चों को तो नहीं सताया, उन बच्चों की क्या किया उन बच्चों ने बेचारों ने, जो ये हुआ है। तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ आरक्षण हटाओ, आर्थिक आधार पर आरक्षण करो। एक ये UGC है, UGC कानून भी है, इसको मतलब पूरा सीधा एक तरफा कर दिया है। जैसे कश्मीर में 370 धारा थी वो हमारे हिंदुओं के खिलाफ थी, वैसे एक UGC काला कानून है जो हमारे खिलाफ है। मोदी जी रोल बैक का एक मुद्दा लेकर यहाँ पर हर कोई आवाज़ उठा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। शांतिपूर्ण यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है और देखिए कि किस तरीके से महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, और जो लोग आए हुए हैं वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण अपनी मांग रख रहे हैं। स्टेज पर भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। बार बार पुलिस अनाउंस कर रही है कि 5 बजे तक धरने का परमिशन है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे और ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं ले लेती है तब तक ये इस आरक्षण को बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी स्टेज पर मौजूद हैं और कितनी भीड़ है। आज पहले दिन आप देख सकते हैं, पूरा कैमरा अगर दिखाइए, पूरा जंतर मंतर लबालब भरा हुआ है और ये कहीं ना कहीं मांग हर कोई उठा रहा है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जो है वो सही नहीं है। सर, कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ। सर, आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है इस देश में जो इसको इतना बड़ा मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए कि आरक्षण जब लागू किया गया था तो उसका एक आधार बनाया गया था कि 5000 साल पहले जो प्रमाणित नहीं है, सवर्णों ने छोटी बिरादरी के ऊपर अत्याचार किया, इसी को आधार बना के किया गया था, जो प्रमाणित नहीं है, और 10 साल के लिए किया गया था। वो 10 साल का आरक्षण नासूर हो गया। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, हमारा मतलब ये है कि जो केवल 2 जातियां अब हों। आरक्षण को सोचिए कितने साल हो गए लागू हुए, और ये जाता है सर, वो आरक्षण जो था वो एक पॉलिटिकल आरक्षण बनाया गया था और एक शिक्षा और धर्म का आरक्षण बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि पॉलिटिकल स्तर को 10 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टियां आई उसको एक्सटेंड करती गई 10-10 साल, 2-2 साल, 3-3 साल के लिए, इसलिए 10 साल को कहीं ना कहीं एक्सटेंड करके उसको गलत नरेशन सेट किया जा रहा है। देखिए, आरक्षण का जो मकसद था राजनीतिक दलों के लोग अपने स्वार्थ की वजह से भूल गए। आज अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। आरक्षण का जो मकसद पूरा नहीं हो पाया, उस शोषित, वंचित और दलित परिवार तक आरक्षण का जो मूल लाभ था नहीं पहुंच पाया। हमारा कहना यह है कि जो गरीब हों, जो शोषित हो, जो वंचित हों, चाहे जिस जाति के हों,
उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब ये कहते हैं कि अगर आरक्षण हटा दिया गया है, इन लोगों की इतनी घटिया सोच है, निम्न सोच है कि जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, इतने सालों से सताया हमें, लेकिन इनको नहीं पच रहा है कि अब हमें आरक्षण मिल रहा है। जाके उनके दिल से पूछिए, जो गरीब व्यक्ति है झोपड़ी में और मड़ई में और समाज से जो वंचित है, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उसकी आत्मा से पूछिए। वो अंबेडकर जी को गाली देता है। मैं बहुजन समाज पार्टी, मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, बसपा का हूँ, स्वदेशी जागरण मंच का 6 जनपद का दायित्व है मेरे ऊपर। मैं संघ से हूँ, मैं ऐसे आरक्षण का विरोध करता हूँ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण तो कह रहे हैं कि आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी आना चाहिए। इतना घृणित आदमी का आपने नाम ले लिया, जो एक सिर्फ और सिर्फ जाति का नाम लेके अपने सदन का सदस्य हो गया। चंद्रशेखर रावण ने तो जितने ऊपर दलितों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ था इलाहाबाद में, उनके नाते बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लोग चंदा इकट्ठा करके उनकी जमानत और उनकी पैरवी के उनका मुकदमा लड़े। 800 साल मुसलमान हमारे यहाँ राज किया और उनकी एक पॉलिसी थी हिंदुओं में बंटवारा के लिए, वो फलीभूत हुआ। अब हिंदू समाज समझ गया है, अब जातियों में बंटना नहीं चाहता, अब समानता के रूप में रहना चाहता है। चलिए सर, आप एक बड़ा कहीं ना कहीं पेपर लेकर आए हैं। यही पेपर पहले कुछ दिनों में आपने देखा कि रिजिग्नेशन का कारण बना। आज आपने बहुत ही डिसेंसी के साथ लिखा हुआ है यूजीसी रोल बैक रिमूव, क्या कहना चाहिए? देखिए, यूजीसी जो कानून है ये एक काला कानून है और इस पे मैंने लिखा हुआ है तिलक तराजू और तलवार। तिलक तराजू तलवार इसलिए लिखा है कि गालियां तो हम लोगों को, जनरल कास्ट के लोगों को दी जाती हैं और कानून जो है वो दूसरी कास्ट के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो सरकार ऐसी भेदभाव की राजनीति क्यों कर रही है? क्या सरकार को नज़र नहीं आता है कि दूसरे समाज के जो नेता हैं वो भी तिलक तराजू तलवार को कहते हैं जूते मारो 4। हमने ऐसा क्या किया? गरीब जो है वो हर कास्ट के अंदर है, हर जाति के अंदर है, और जब जनरल कास्ट का बच्चा कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाएगा और वहाँ पे उसको ये डर होगा कि उस पर मुकदमा लग जाएगा, तो वो कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा? वो डरा रहेगा, वो और बच्चों में मिक्सअप भी नहीं हो पाएगा। योगी जी का एक नारा है, कटोगे तो बटोगे, लेकिन हिंदू में कितनी जातियां हैं? जब हम बात करते हैं हिंदुत्व की, हिंदू की, सनातन की, तो हम कितने लोगों में बटे हुए हैं? एक कैटेगरी आ गई है और बार बार ये कहा जाता है कि कटोगे बटोगे। इसका एक अलग नैरेटिव निकाला जा रहा है कि यूपी में इलेक्शन है तो योगी सरकार को कमज़ोर करने के लिए सवर्णों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर पंडित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको जोड़ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये जो राजनीति है बांटोगे और कटोगे, वो बात उनकी सही है। सर, आज आप लोग को किस बात का दुख है जो जंतर मंतर पर आए हैं? मैं अपना पर्सनल दुख बताऊं या समाज का? समाज का, पर्सनल, दोनों। मेरा पर्सनल दुख तो ये है, मैं 2000 यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती की मेरिट से निकला हुआ हूं, क्योंकि मैं जनरल ठाकुर से आता हूं। पिछले साल IIT 91% लाने के बाद मेरा बेटा बाहर हो गया क्योंकि 94 पे कट ऑफ चली गई। तो मेरी आने वाली पीढ़ी 2 इस दंश को झेल चुके हैं, अब हो सकता है उसकी आने वाली पीढ़ी भी झेलेगी। तो हम आगे ऐसा ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने, और इससे और भी हमारे समाज के जितने भी राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य जो भी हैं, सब इसमें दंश को और ना झेलें, हम इसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। सर, कहा जाता है कि दलितों को इतना प्रताड़ित किया, बार बार आरक्षण को लेकर सवर्ण वर्ग इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो जाता है? सवर्ण ने खुद शोषण किया, अब वो नहीं चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो धरातल से जुड़े लोग हैं, वो ऊपर उठे। क्या मैं अपनी 3 पीढ़ियों को देख चुका हूँ, मैं, मेरे पिताजी और मेरे बब्बा। मैंने तीनों पीढ़ियों को किसी को शोषण करते हुए नहीं देखा। जो बोल रहे हैं शायद उन्होंने शोषण किया होगा, इसीलिए उनको अनुभव है, या उनके पिताजी, तो वो अपना आरक्षण या अपनी पूंजी, प्रॉपर्टी, धन दौलत दे दें और इस देश और इस राष्ट्र की संपत्ति को बंटवारा ना करें, क्योंकि आरक्षण प्रतिभा को कहीं ना कहीं कलंकित करता है। देश की प्रतिभा पलायन होकर बाहर जा रही है और ST/SC एक्ट जो है उसमें 12 लाख मुआवजा देने जा रही है सरकार। टैक्स दाताओं का पैसा, करदाताओं का पैसा। क्या हमने कर इसलिए दिया था कि आप ऐसे बंटवारा करते रहो?
हैं। आप यूजीसी को देख लीजिए, हमारे बच्चे कॉलेज में भेदभाव करने जाते हैं कि पढ़ने जाते हैं? तो ये सरकारी जो जातिवाद है, इस देश में सरकारी जातिवाद बंद हो और जाति के आधार पर सारी सुविधाएं बंद करें। सरकारी जातिवाद बंद हो, अब तो कह रहे प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। अरे किसी के बाप का देश थोड़ी है कि जो चाहेगा वो कर देगा। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी अकेले संविधान लिख लिए? 299 लोग थे, 300 लोग थे उसमें। 299 लोग मिलकर संविधान लिखे। और उस समय फिर उसमें शिक्षा में आरक्षण नहीं था। इतना अगर महत्व, इतना ही मजबूत इस देश का संविधान था तो 17 महीने के अंतर्गत ही क्यों देश का संविधान संशोधन करना पड़ा? और अब तक हमारे देश के संविधान में 106 बार संशोधन हो चुका है। तो देखिए, ये सारी सिचुएशन है, लोगों को ये दुख है। और जिस तरीके से जनरल कैटेगरी अब इस बात को लेकर अड़ी है कि उनको आरक्षण से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और वो संशोधन करना चाहिए। आप क्या कुछ मानते हैं, ये संशोधन होना चाहिए या नहीं, आरक्षण हटना चाहिए या नहीं? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।